हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आई होप कि आपको वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। आज है हमारा चैप्टर 1 का डे 3 और हमें आज न्यू टॉपिक डिस्कस करना है। सो एक बार पहले वाला हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या रिवाइज किया, क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर 1 में हमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन और उसी में इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किए थे क्या था हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस जिसमें सीपीयू आता है और उसके पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अब उसके क्वेश्चंस, जो होमवर्क क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए थे जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने थे। वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक इज़ यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई थी जिसमें एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और जिसमें कंपैरिजंस भी होते हैं जैसे लेस दैन, इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर दैन, ये तीनों चीज़ें। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सीपीयू का कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है। तो सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या नन ऑफ द अबो। अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अगर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ही होंगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एएलयू। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे? जैसे ह्यूमन बीइंग का ब्रेन होता है वैसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलेंगे? फर्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या ऑल ऑफ द अबो। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारा कौन सा आता है? सीपीयू। तो आंसर इज प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि सीपीयू को ही हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलेंगे आउटपुट, ठीक है। अब कल मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी आईपीओ साइकिल के बारे में, और आईपीओ साइकिल में क्या क्या आता है हमारा? आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस से हमें कंप्यूटर को हम इनपुट देंगे और प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब सीपीयू उसकी प्रोसेस करेगा और हमें बाद में रिजल्ट मिलता है एज ए आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट और प्रोसेस हम कर चुके हैं। आउटपुट डिवाइसेस में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा होता है आउटपुट, और जिन डिवाइसेस की हेल्प से हमें वो रिज़ल्ट मिलता है वो हमारे होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। मतलब अब आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या हुई? द डिवाइसेस विच हेल्प अस टू गेट दीज रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब जो ये रिज़ल्ट हैं, जिन डिवाइसेस की हेल्प से हमें वो रिज़ल्ट मिलते हैं वो हमारे होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर वेरी वेरी इजी और आप सबने देखा भी होगा। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न, एक टेलीविज़न टाइप होता है। देखो नीचे ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये एक टेलीविज़न टाइप होता है हमारा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वीडीयू, इसको शॉर्ट में वीडियो भी बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, जिसमें हमें दिखाई देता है आउटपुट, ठीक है। ये मॉनिटर की टाइप होता है और इसको हम और क्या बोलते हैं? वीडियो, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द मॉनिटर शोज द डाटा दैट यू इनपुट एंड इट्स रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर प्रोसेसेस इट। मतलब कंप्यूटर क्या शो करेगा आपको? मतलब मॉनिटर आपको क्या शो करेगा? जो भी डाटा होता है, ठीक है, वो डाटा इनपुट करते हैं हम, ठीक है, एंड इट्स रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट होगा प्रोसेस होने के बाद, जो भी हमने इनपुट दी उसका प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो हमें देगा उसको हम बोलेंगे मॉनिटर, ठीक है। थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में आप अगर बताऊँ आपको कि जैसे हमारे पास जो ये मॉनिटर है इसमें हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे मान लो अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई देगा,
ठीक है। सो मॉनिटर क्या करेगा, डाटा शो करेगा, जो भी हमने इनपुट दी है कंप्यूटर को उसकी प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो डाटा शो करेगा हमें मॉनिटर। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी मॉनिटर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर्स। अब स्पीकर्स किस लिए यूज़ होते हैं? स्पीकर्स आर यूज टू हियर म्यूज़िक, वॉइस एंड साउंड ऑन अ कंप्यूटर। तो स्पीकर्स तो हम सब ने देख रखे हैं, ठीक है, हमारे घर पे भी होते हैं कई बार, और फंक्शन वगैरह में, प्रोग्राम में या मैरिजेस वगैरह में हम जब जाते हैं तो स्पीकर्स यूज़ करते हैं, जिससे हमें साउंड जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड ही हमारी एक आउटपुट है, ठीक है, जो हमें मिलती है एज ए रिजल्ट। तो स्पीकर्स हो गए हमारे आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है हेडफोन्स। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स एज दे आर वॉर्न बाय एन इंडिविजुअल। अब हेडफोन्स और स्पीकर में यही डिफरेंस होता है। जैसे जो स्पीकर्स होते हैं उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है जो कि दूसरों को डिस्टर्ब कर सकती है, बट जो हेडफोन्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, आई थिंक सभी यूज़ करते होंगे, तो जो हेडफोन्स होते हैं वो म्यूज़िक सुनने के लिए तो यूज़ होते हैं, बट दूसरों को बिना डिस्टर्ब किए हम इजीली सुन सकते हैं, ठीक है, उससे दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होती। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। दोनों आउटपुट डिवाइस होते हैं हमारे, स्पीकर्स और हेडफोन्स। तो फर्स्ट हमारा मॉनिटर, सेकंड स्पीकर, थर्ड हेडफोन। अब फोर्थ है हमारे पास प्रिंटर। अब प्रिंटर किस लिए यूज़ होता है? अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर ऑन पेपर। मतलब पेपर के ऊपर जो हमें रिजल्ट एज ए आउटपुट मिलेगी। मतलब जैसे कंप्यूटर पे हमने वर्क किया और जब हम कमांड देंगे तो उस कमांड की हेल्प से, अगर हमने जैसे हमने प्रिंटर अटैच कर रखा है हमारे कंप्यूटर से, और जिस भी वर्क का हमें प्रिंट चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए, हम ये कह सकते हैं, तो उसकी जैसे हम कंप्यूटर से कमांड देंगे तो प्रिंटर की हेल्प से वो हार्ड कॉपी बाहर आ जाएगी जो कि एक पेपर के ऊपर होगी, ठीक है। जैसे हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटर की हेल्प से ही होती है। वी कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग्स और इमेजेस। तो ये सारी चीज़ें भी, मतलब डॉक्यूमेंट्स हो गए, ड्राइंग हो गए, इमेजेस हो गई, ये सारी चीज़ें हम प्रिंट कर सकते हैं इजीली ऑन अ पेपर के ऊपर। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक एंड वाइट में हो, कलरफुल भी हो सकती है, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट टाइप होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सेकंड होता है इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। और थर्ड होता है हमारा लेज़र प्रिंटर। तो ये तीनों भी इसी के टाइप्स होते हैं जिसके डिफरेंट वर्क होता है। नाउ इट इज़ वी आर यूजिंग लेज़र प्रिंटर, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, बस प्रिंटर के 3 टाइप्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। इतना इनफ है हमारे लिए, ठीक है। तो प्रिंटर किस लिए यूज़ होगा? इट इज़ यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर ऑन पेपर के ऊपर हम जो हमने काम किया है उसका प्रिंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लॉटर। अब प्लॉटर भी इसी टाइप से होता है थोड़ा सा, बट इसका यूज़ थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ए प्लॉटर इज़ यूज टू प्रिंट बिग स्केचेस, डायग्राम्स एंड मैप्स ऑन अ लॉन्ग शीट ऑफ पेपर। मतलब बड़ी शीट पे यूज़ होता है जिसमें हम स्केचेस हो गए, डायग्राम्स हो गए, मैप्स हो गए, वो यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो प्लॉटर हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ हो गया? प्रिंट कराने के लिए। क्या प्रिंट कराने? बिग स्केचेस, डायग्राम्स एंड मैप्स ऑन शीट ऑफ पेपर। दे आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट एंड डिज़ाइनर्स। तो इन सब लोगों के द्वारा ये यूज़ किया जाता है जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है। ये इस टाइप का देखो, ये हमारे प्लॉटर है और इसमें ये मैप प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रिंटर हो गया, नीचे हमारा प्लॉटर है। सो प्रिंटर और प्लॉटर ये दोनों हमारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या होता है? अ प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स और डिस्प्ले डाटा ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन ऑन अ लार्जर स्क्रीन और सरफेस फॉर ऑडियंस। मतलब प्रोजेक्टर क्या करेगा? जैसे जो ये प्रोजेक्टर है हमारा, इस प्रोजेक्टर से यहाँ से लाइट आती है, ठीक है, जो कि किसी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे हम डाल सकते हैं, और ये बड़ी स्क्रीन पे डाटा जो होता है ना कंप्यूटर का वो डिस्प्ले होता है एज इट इज़,
ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि मॉनिटर की जगह पे अगर हम प्रिंटर का यूज़ करें, जिसकी लाइट अगर दीवार पे या किसी बड़ी स्क्रीन पे डाली जाए तो वो उस पर सारा डिस्प्ले होता है डाटा, ठीक है। तो प्रोजेक्टर ज़्यादा ऑडियंस के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे मूवीज़ वगैरह, थिएटर वगैरह में जो प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन होती है और उसके ऊपर मूवीज़ वगैरह ऑडियंस के लिए बेटर होती है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर किस लिए यूज़ हुआ? प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट करेगा? या डिस्प्ले करेगा, हम ये कह सकते हैं। अ प्रोजेक्टर डिस्प्ले डाटा ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन ऑन अ लार्जर स्क्रीन और सरफेस फॉर ऑडियंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टर। अब नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट बोर्ड। अब स्मार्ट बोर्ड भी इसी टाइप से होता है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है? स्मार्ट बोर्ड इज़ यूज्ड इन क्लासरूम एज अ टीचिंग टूल। एक टीचिंग टूल के तरह यूज़ किया जाता है ये स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। क्लासरूम्स के अंदर एक एज अ टीचिंग टूल यूज़ किया जाता है स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। इट इज़ एन इंटरेक्टिव बोर्ड दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की हेल्प से ही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, ठीक है। इसमें बस यही है कि जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसमें हम इजीली स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, कोई वीडियो हमें शो करनी है, कोई भी प्रैक्टिकल वर्क हमें करके दिखाना है तो वो इजीली हम स्मार्ट बोर्ड पे शो कर सकते हैं, ठीक है। जिससे जो है कि जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। तो एज ए टीचिंग टूल आज के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं और यूजुअली स्कूल्स में मिल ही जाते हैं। अब हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड का यूज़ होने लगे हैं, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग में भी यूज़ होता है स्मार्ट बोर्ड का। स्मार्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं, अगर स्मार्ट बोर्ड है हमारी क्लास के अंदर तो हम उसको स्मार्ट क्लास बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सारा कंप्यूटर का ही डाटा होता है एक टाइप से, जो डिस्प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर, ठीक है। एक बोर्ड होता है वाइट बोर्ड और उसके ऊपर प्रोजेक्टर की स्क्रीन जाती है और जो सारा डाटा है वो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर। तो स्मार्ट बोर्ड कहाँ यूज़ हुआ? क्लासरूम में यूज़ होता है, एज ए टीचिंग टूल यूज़ होता है, ठीक है। ये एक इंटरेक्टिव बोर्ड होता है जो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किसकी हेल्प से होगा? प्रोजेक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, बस इसमें स्मार्ट बोर्ड में एक वाइट बोर्ड के ऊपर लाइट डलती है और बस सारी चीज़ें वही होती हैं, बस एक मॉनिटर की जगह वो बोर्ड होता है, ठीक है। ओके, सो अब ये 7 आउटपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस किए हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? सबसे पहले आउटपुट क्या होती है? जो रिजल्ट हमें मिला है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है वो क्या है? आउटपुट। और जो वो रिजल्ट जिन डिवाइसेस की हेल्प से हमें मिला है वो होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। और वो डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, इन सब चीज़ों से हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है। जैसे मॉनिटर से हमें क्या मिलता है? मॉनिटर से हमें डिस्प्ले होती हैं सारी चीज़ें स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद स्पीकर हमने डिस्कस किया जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है, म्यूज़िक हम सुन सकते हैं। उसके बाद हेडफोन्स हमने डिस्कस किया, हेडफोन्स में दूसरों को बिना डिस्टर्ब किए हम अपना एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद था प्रिंटर। प्रिंटर में क्या था कि हम अपना काम जो भी हमने कंप्यूटर पे किया है उसकी हार्ड कॉपी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। A4 शीट पे कलरफुल भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। और प्रिंटर के मैंने 3 टाइप्स बताए थे, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर, ठीक है। उसी के जैसा होता है हमारा प्लॉटर, बट प्लॉटर के अंदर क्या होता है? प्लॉटर में बिग स्क्रीन के मतलब बिग पेपर पे मैप्स, डायग्राम्स और स्केचेस वगैरह हम निकाल सकते हैं। और वो किस किस लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है? जो इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है। यूजुअली वही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर हमारा किस लिए यूज़ होता है? डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, बड़ी स्क्रीन पे डाटा डिस्प्ले करने के लिए फॉर ऑडियंस। और स्मार्ट बोर्ड तो हो ही गया जो कि टीचिंग टूल, एज ए टीचिंग टूल यूज़ होता है। एक इंटरेक्टिव बोर्ड होता है जिसपे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, और वो इंफॉर्मेशन किसकी हेल्प से होती है? प्रोजेक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, आई होप कि आपको सारे आउटपुट डिवाइसेस समझ आ गए होंगे, ठीक है। और फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा होमवर्क क्वेश्चंस हैं,
जो हम डेली डिस्कस करते हैं और जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट एंड डिज़ाइनर्स। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सा डिवाइस है जो कि इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट और डिज़ाइनर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। वेबकैम यूज़ किया जाता है, स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं, प्लॉटर यूज़ किया जाता है या हेडफोन यूज़ किया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर एज ए टीचिंग टूल कौन सा डिवाइस यूज़ होता है? इसमें से प्रिंटर यूज़ होता है, स्मार्ट बोर्ड यूज़ होता है, स्पीकर यूज़ होता है या मॉनिटर यूज़ होता है, ठीक है। तो इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप फीडबैक दे सकते हो। और आई होप कि सारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। जो भी वीडियोज़ आपने पहले वाली नहीं देखी हैं वो देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।